हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? झारखंड की खबरों के साथ मैं मुकेश तिवारी। चलिए एक नजर डालते हैं झारखंड की सुर्खियों पर। रील बनाने के चक्कर में नदी में कूदा युवक, हुई मौत। धार्मिक नारों के साथ 100 फीट की ऊंचाई से लगाई छलांग, 10 सेकंड में चली गई जान। गढ़वा के रंका में टेलर ने कार में मारी टक्कर, मां बेटी की मौत, चालक समेत 3 घायल। शादी समारोह में भाग लेने जा रहे थे गढ़वा। 5 दिन की ईडी रिमांड पर मंत्री आलमगीर आलम, पूछताछ में पीएस बोला 92 करोड़ का टेंडर, मंत्री को 1 करोड़ 23 लाख कमीशन। आईएएस मनीष रंजन को ईडी ने भेजा सम्मन, टेंडर कमीशन के खेल में शामिल होने का आरोप, 24 मई को होगी पूछताछ। झारखंड के 19 जिलों में बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट, 23 से 25 मई प्रदेश में छाए रहेंगे बादल, 27 तक ऐसा ही रहेगा मौसम। चलिए जानते हैं खबर अब विस्तार से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। रील बनाने के चक्कर में नदी में कूदा युवक, हुई मौत। धार्मिक नारों के साथ 100 फीट की ऊंचाई से लगाई छलांग, 10 सेकंड में चली गई जान। साहिबगंज में रील बनाने के चक्कर में एक युवक ने 100 फीट की ऊंचाई से गहरे पानी में छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही 10 सेकंड में उसकी जान चली गई। जिरुआबाड़ी थाना क्षेत्र के करम पहाड़ के पास एक पत्थर खदान है जो कई दिनों से बंद पड़ी है। वहीं नदी का पानी जमा है और युवक ने इसी में छलांग लगाई। बताया जा रहा है कि 18 साल का तौसीफ अपने दोस्तों के साथ नहाने गया हुआ था। इसी दौरान तौसीफ ने वीडियो बनाने के लिए एक दोस्त को अपना मोबाइल दे दिया और धार्मिक नारों के साथ खदान के पानी में छलांग लगा दी। पानी में छलांग लगाने के दौरान पहले उसने खुद को बचाने की कोशिश की, हाथ पैर भी मारना चाहा, लेकिन 10 सेकंड के अंदर ही वह गहरे पानी में डूब गया। उसके दोस्त उसे बचाने के लिए कूदे लेकिन उसे नहीं बचा पाए। काफी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीम ने युवक के शव को पानी से बाहर निकाला। युवक के पानी में कूदने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 5 दिन की ईडी रिमांड पर मंत्री आलमगीर आलम, पूछताछ में पीएस बोला 92 करोड़ का टेंडर, मंत्री को 1 करोड़ 23 लाख कमीशन। टेंडर घोटाले मामले में मंत्री आलमगीर आलम को कोर्ट ने एक बार फिर 5 दिनों की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। मामले की अगली सुनवाई पर 28 मई को होगी। दरअसल मंत्री आलमगीर आलम की आज रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें ईडी की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने पूछताछ के लिए 27 मई तक समय दिया है। आपको बता दें, ग्रामीण विकास विभाग में हुए टेंडर कमीशन घोटाले में चीफ इंजीनियर से लेकर मंत्री आलमगीर आलम तक का 1 करोड़ 23 लाख रुपए कमीशन जाता था। टेंडर से मिले कमीशन के रुपए बांटने के लिए सिंडिकेट के लोग कोडवर्ड का इस्तेमाल करते थे। मंत्री आलमगीर के लिए एच यानी ऑनरेबल मिनिस्टर, संजीव लाल के लिए एस, टेंडर कमेटी के लिए टीसी और चीफ इंजीनियर के लिए सीई जैसे कोड इजाद किए गए थे। इस बात का खुलासा ईडी की ओर से कोर्ट में दिए गए ब्यौरा से हुआ है। टेंडर कमीशन घोटाला के मामले में गिरफ्तार संजीव लाल और उसके सहायक जहांगीर की 14 दिनों की रिमांड पूरी होने के बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इसी दौरान कोर्ट में ईडी ने एक्सल सीट में कमीशन का पूरा ब्यौरा पेश किया है। जांच एजेंसी ने कोर्ट को कुछ सबूत भी सौंपे हैं। इसमें बताया गया है कि जनवरी में कुल 92 करोड़ के 25 टेंडर हुए थे। इसमें आलमगीर को कमीशन के रूप में 1 करोड़ 23 लाख रुपए दिए गए थे। हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका वापस ली। कोर्ट ने कहा, आपने जरूरी तथ्य छिपाए, लोकसभा चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हो पाएंगे। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार 22 मई को सुनवाई की। कोर्ट ने हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल को फटकार लगाई। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की वेकेशन बेंच ने कहा कि ईडी ने मामले को लेकर चार्जशीट दायर कर दी है। इसका संज्ञान ट्रायल कोर्ट ले चुका है, लेकिन आपकी याचिका में यह तथ्य है ही नहीं, आपने तथ्य क्यों छिपाया? कोर्ट ने सिब्बल को वार्निंग दी कि अगर कोर्ट मामले के डिटेल में जाएगा तो इसमें सोरेन को नुकसान होगा। कोर्ट ने कहा, हमें उम्मीद थी कि आपका मुवक्किल स्पष्ट बातें बताएगा, लेकिन आपने अहम तथ्य छिपाए। मामले में कई महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हो चुके हैं, आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए। कोर्ट की फटकार के बाद कपिल सिब्बल ने याचिका वापस ले ली। हालांकि उन्होंने अपने बचाव में कहा, हेमंत हिरासत में हैं, उन्हें कोर्ट में दायर की जा रही याचिकाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आईएएस मनीष रंजन को ईडी ने भेजा समन, टेंडर के कमीशन खेल में शामिल होने का आरोप, 24 मई को होगी पूछताछ। टेंडर कमीशन मामले में गिरफ्तार मंत्री आलमगीर आलम के बाद अब आईएएस अधिकारी मनीष रंजन को ईडी ने समन भेजा है। ईडी ने 24 मई को उन्हें पूछताछ के लिए कार्यालय बुलाया है।
मिली जानकारी के अनुसार ईडी को जो दस्तावेज मिले हैं उसमें किसी मनीष का जिक्र था। इसके बाद ईडी को शक है कि तत्कालीन ग्रामीण विकास विभाग के सचिव और वर्तमान में भवन निर्माण विभाग के सचिव मनीष रंजन हो सकते हैं। डॉक्टर मनीष रंजन 2002 बैच के टॉपर और डायरेक्ट गोल्ड मेडल प्राप्त अधिकारी हैं। झारखंड राज्य के 6 जिलों में उपायुक्त रहे मनीष रंजन को अपने उत्कृष्ट कार्य और नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री की ओर से लगातार 2 वर्षों तक मनरेगा उत्कृष्टता पुरस्कार और राष्ट्रपति की ओर से निर्मल ग्राम पुरस्कार मिल चुका है। गढ़वा के रंका में टेलर ने कार में मारी टक्कर, मां बेटी की मौत, चालक समेत 3 घायल। शादी समारोह में भाग लेने जा रहे थे गढ़वा अंबिकापुर NH 343 पर स्थित लरकोरिया कन्या मोड़ के पास टेलर और अल्टो कार में सीधी टक्कर हो गई। इसमें नफीसा बानो 45 वर्ष और उसकी बेटी स्वीटी परवीन 27 वर्ष की मौत हो गई, जबकि नफीसा बानो के पुत्र और कार चालक वसीम अंसारी 30 वर्ष, पुत्री ब्यूटी 25 वर्ष घायल हो गयी। वहीं ब्यूटी की 1 वर्षीय पुत्री बाल बाल बच गई। स्वीटी की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि मां नफीसा बानो की मौत गढ़वा ले जाने के क्रम में रास्ते में हो गई। घायलों को इलाज के लिए गढ़वा रेफर कर दिया गया है। इसमें वसीम अंसारी और ब्यूटी की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना बुधवार की 2:30 बजे की है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अनिल नायक मौके पर पहुंचे और कार में सवार सभी लोगों को बाहर निकाला और घायलों को 108 एम्बुलेंस से गढ़वा भेजवाया गया। मिली जानकारी के अनुसार कार में 1 साल की बच्ची समेत 5 लोग सवार थे। सभी एक ही परिवार के थे। सभी विश्रामपुर छत्तीसगढ़ अपने घर से गढ़वा शादी समारोह में भाग लेने जा रहे थे। इसी दौरान लरकोरिया के पास पहुंचते ही विपरीत दिशा से आ रही टेलर में अल्टो कार के बीच टक्कर हो गई। बेरोजगारी और महंगाई पर कुछ नहीं बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी। झारखंड में प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा सोरेन को फर्जी केसों में जेल भेजवाया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बुधवार को झारखंड पहुंची। रांची एयरपोर्ट पर उन्होंने आदिवासी महिलाओं के साथ लोक नृत्य किया। इसके बाद उन्होंने गोड्डा और रांची में जनसभा को संबोधित किया। रांची के हाई टेंशन मैदान लोवाडीह नामकुम में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संविधान ही आपको सारे अधिकार देता है, शिक्षा और आरक्षण का अधिकार देता है। आज जनता के सामने महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। प्रियंका गांधी के कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, कल्पना सोरेन, झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेता मंच पर मौजूद रहे। झारखंड के 19 जिलों में बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट। 23 से 25 मई प्रदेश में छाए रहेंगे बादल। 27 तक ऐसा ही रहेगा मौसम। मौसम विभाग ने झारखंड के कई जिलों में आज बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज हवाएं चलने की भी संभावना है और जिन इलाकों में बारिश का अलर्ट है, मौसम विभाग ने जिन जगहों पर आज बारिश की संभावना जाहिर की है उनमें पाकुड़, साहिबगंज, जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा और धनबाद के कुछ इलाके शामिल हैं। बारिश के बाद प्रदेश के तापमान में कमी देखने को मिल सकती है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री रह सकता है। इस बीच राजधानी रांची में बुधवार की सुबह अचानक मौसम बदल गया और आसमान में बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने 23 मई से 25 मई तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 23 मई को राज्य में कहीं कहीं गर्जन के साथ तेज हवाओं का असर होगा और वज्रपात की भी संभावना है। 24 और 25 मई को राज्य के दक्षिणी भाग में गर्जन और तेज हवाओं का असर दिखेगा। मौसम विभाग ने अभी राज्य में 27 मई तक बारिश के आसार का अनुमान लगाया है। लातेहार में सड़क हादसे में एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। रांची चतरा मार्ग पर बालूमाथ थाना क्षेत्र के चितरपुर गांव के पास मंगलवार की देर शाम सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक की पहचान बरियातू प्रखंड मुख्यालय के अमुआ टोला निवासी रोहित उरांव 19 वर्ष के रूप में की गई। वहीं घायल युवक की पहचान पवन उरांव के रूप में की गई है। घायल युवक को पुलिस की मदद से बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए रांची के रिम्स रेफर कर दिया। बताया जाता है कि दोनों युवक चिपरपुर गांव में एक वैवाहिक कार्यक्रम में भाग लेने गए थे। मंगलवार की शाम चकला चंदवा की ओर जा रहे थे, तभी पुल के पास खड़ी बाइक से उनकी बाइक की टक्कर हो गई। इस हादसे में रोहित की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। खूंटी में पुल से नीचे गिरी बस, 12 लोग घायल। अचानक सड़क पर दौड़ गया बच्चा, बचाने के दौरान रेलिंग तोड़ते हुए पलटी गाड़ी। खूंटी में यात्रियों से भरी बस पुल के नीचे गिर गई। इस हादसे में 12 लोग घायल हो गए हैं। एक बच्चे को बचाने के दौरान यह हादसा हुआ। एक्सीडेंट अड़की थाना इलाके के सिंदरी गांव के पास हुआ है। बस खूंटी से जमशेदपुर जा रही थी। इस दौरान सिंदरी गांव के पास एक बच्चा अचानक सड़क पर आ गया।
दूसरे साइड से एक ट्रक आ रहा था। बच्चे को बचाने के चक्कर में बस के ड्राइवर ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया और बस पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए नीचे गिर गई। यात्रियों ने बताया कि बस अनियंत्रित होने के बाद सभी चिल्लाने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। हादसे के बाद कुछ देर के लिए मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने मदद की और घटना के बाद तुरंत मौके पर पहुंचकर बस में मौजूद यात्रियों को बाहर निकाला। पलामू में नक्सलियों ने ग्रामीणों को धूना, 5 लोग घायल, पुलिस मुखबिर होने का लगाया आरोप। पलामू में टीएसपीसी नक्सलियों ने ग्रामीणों को धून दिया। इस घटना में 5 लोग जख्मी हुए हैं। घटना नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के सलैया खुर्द गांव का है। सोमवार की रात 15 की संख्या में टीएसपीसी नक्सली गांव में पहुंचे और लल्लू सिंह के घर का दरवाजा खुलवाया। दरवाजा खोलते ही हथियारबंद नक्सलियों के दस्ते ने घटना को अंजाम दिया। लल्लू सिंह का शोर सुनकर परिवार के अन्य सदस्य पहुंचे तो नक्सलियों ने उन्हें भी धुना, फिर फरार हो गए। जाने के पहले नक्सलियों ने उन्हें पुलिस के पास नहीं जाने की हिदायत दी थी। नक्सलियों ने धमकी दिया था कि पुलिस को इसकी जानकारी देने पर इससे भी बुरा अंजाम भुगतना होगा। इस घटना में जख्मी लल्लू सिंह, श्री राम सिंह, रंजन कुमार सिंह, भीष्म सिंह और प्रेम शंकर सिंह का इलाज छतरपुर अनुमंडलीय अस्पताल में किया गया। इस मामले में एसपी रिश्मा रमेशन ने बताया है कि पुलिस को प्रारंभिक जांच में पता लगा है कि टीएसपीसी के नगीना, गौतम, जितेंद्र सिंह के दस्तों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। चतरा में भाइयों ने बहन को मार डाला, 100 के पास पूरी रात जंगल में बैठा रहा प्रेमी। प्रेम प्रसंग से नाराज 2 भाइयों ने मिलकर 16 वर्षीय बहन की हत्या कर दी। घटना के बाद प्रेमी रात भर जंगल में ही अपनी प्रेमिका के शव के पास बैठा रहा। मामला चतरा सदर थाना क्षेत्र के सेहदा गांव का है। बताया जाता है कि हत्या से पूर्व प्रेमी और प्रेमिका को लड़की के भाई रंजीत और संटू ने एक साथ पकड़ लिया। फिर दोनों को रात के करीब 10 बजे ढूंढते हुए जंगल ले गए। जंगल में दोनों भाइयों ने कुल्हाड़ी से बहन की हत्या कर दी और शव को वहीं छोड़कर फरार हो गए। इधर हत्या से पूर्व प्रेमी राजेंद्र बिरहोर दोनों भाइयों को धक्का देकर फरार हो गया, जिससे उसकी जान बच गई। भाइयों ने जब बहन की हत्या कर दी तो कुछ देर बाद प्रेमी वापस जंगल पहुंचा। प्रेमिका की तलाश करने के दौरान उसे उसका शव मिला। वह पूरी रात अपनी प्रेमिका के शव के पास ही बैठा रहा। बाद में प्रेमी चतरा गया मेन रोड पहुंचा और लोगों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने सदर थाना पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी। 3 थानों की पुलिस ने मिलकर पकड़ा एक ट्रक गौवंश। मामला कहां दर्ज हो यह तय करने में लग गए 8 घंटे। रविवार की रात लगभग 2 बजे थाना क्षेत्र के रामपुर रिंग रोड चौक पर पुलिस ने गौवंश से लदे एक ट्रक को जब्त कर लिया। ट्रक में 26 गौवंश लदे हुए थे और उन्हें बिक्री के लिए ले जाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि मामला दर्ज करने की बात को लेकर 3 थानों की पुलिस मौजूद रहने के बावजूद लगभग 8 घंटे तक गौवंशों को उसी ट्रक में लादे रखा गया। बाद में रांची एसएसपी के निर्देश पर ट्रक को बीआईटी थाना पुलिस अपने साथ ले गई और मामला दर्ज किया। राहुल गांधी को हाजिर होने का आदेश। रांची के एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया दूसरा सम्मन। अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला। रांची की एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को समन जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें सशरीर उपस्थित होने को कहा है। दरअसल राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसे लेकर नवीन झा ने शिकायत दर्ज की थी। 2018 में नवीन की ओर से याचिका दाखिल की गई, जिसमें कहा गया है कि राहुल के बयान से उन्हें ठेस पहुंची और साथ में पार्टी की छवि भी खराब हुई है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आज दूसरी बार समन जारी किया। इससे पहले साल 2018 में पेश होने का आदेश जारी हुआ था। इस समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था। अब एक बार फिर राहुल गांधी को समन भेजा गया है। गोड्डा में ईसीएल अफसरों के घरों से सीबीआई ने जब्त किए 26,74,000 रुपए। सीबीआई ने घूस लेते हुए गिरफ्तार किए गए ईस्टर्न कोलफील्ड के अफसरों के घर से 26,74,000 रुपए जब्त किए हैं। सीबीआई ने 20 मई को ईसीएल राजमहल परियोजना के चीफ मैनेजर परमेश्वर यादव, डिप्टी मैनेजर विपिन सिंह और असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर पवन कुमार महतो को कुल 75,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीबीआई ने इन अधिकारियों के घर पर छापा मारा। इस दौरान डिप्टी मैनेजर विपिन कुमार के घर से 25,74,000 रुपए नगद और जमीन के 2 प्लॉट से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए। पवन कुमार के घर से छापेमारी के दौरान 1 लाख रुपए नगद जब्त हुआ था।
गौरतलब है कि हैदर अंसारी का घर परियोजना के लिए अधिग्रहित किया गया है। इसके बदले उसे बतौर मुआवजा 12 लाख रुपए देने का फैसला किया गया था। उक्त अधिकारी मुआवजे की रकम विमुक्त करने के लिए हैदर से 6 लाख रुपए घूस मांग रहे थे। इसकी शिकायत मिलने पर सीबीआई की टीम ने जाल बिछाकर तीनों अधिकारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।